हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए उसके बगल में, और उसको जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपकी इसी टाइम पे करवाई जाती है। इसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे जो है आपको देखिए रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है। इसके बाद देखिए कलावार की जो क्लासेस आती हो आपको शाम को 4 बजे करवाई जाएगी, और जो हिंदी की क्लास है आपको देखिए शाम को 7 बजे करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्लासेस का टाइम है इसको आप नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है आपको क्लास में आना है और क्लास के साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करेंगे तो देखिए हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा नाम का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप यहाँ पे जाइए, इसका जो पीडीएफ है आप नोट्स है आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास का जो अपडेट होता है आपको देते रहता हूँ, एग्जाम का जो अपडेट होता है वहाँ पे देखिए मैं आपको देते रहता हूँ। तो आप जाके जुड़िए, आपको देखिए यहाँ पे फायदा ही होने वाला है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज दिया होगा परीक्षा की शिक्षा नाम का, इसका भी लिंक उसी में है दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो आपका कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप चाहे हमें डीएम करके इंस्टाग्राम पे, या तो जो परीक्षा की शिक्षा हमका बाहर डाउट सेक्शन है इंस्टाग्राम पर, वहाँ हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, एक पहले नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक, बताइए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। नेशनल हाईवे की बात कर साथियों, कहाँ से कहाँ तक है NH7, कहाँ से कहाँ तक साथियों। पहले पर अटेंशन क्या हो जाएगा, तो देखिए बनारस से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका अटेंशन हो जाएगा। NH7 जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, और देखिए बनारस से कन्याकुमारी तक, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा पहले पर आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा, बताइए। जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है साथियों भारत में, तो देखिए राजस्थान है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंस पर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहालगानी की स्थापना की थी, बताइए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है चिहालगानी की स्थापना की थी साथियों। तीसरे पर आइटम से क्या हो जाएगा, तो देखिए इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। चिहालगानी की जो स्थापना है इल्तुतमिश ने की थी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए चौथा नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए। गीत गोविंद जो ग्रंथ है इसके लेखक जो आपके जयदेव हैं, ये आपके किस शासक के दरबारी कवि थे साथियों। चौथे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके लक्ष्मण सेन के, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है चौथे पर आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक आपके जयदेव जो है आपके देखिए लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा चौथे पे आपका एडिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, बताइए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था साथियों। पांचवे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका हड़प्पा था, जो आपका ए वाला विकल्प देगा पांचवे पे आपका आइडेंट, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन देखिए छठा नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर का। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, बताइए। जो दूध है उसका जो रंग है साथियों हल्का पीला क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो देखिए कैरोटीन के कारण, ठीक है। दूध में आपका कैरोटीन उपस्थित होता है, उसके कारण जो आपका दूध का रंग है साथियों हल्का पीला रंग दिखाई देता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा छठे पे आपका आइडेंट, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताएगा इसका उत्तर क्या होगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, बताइए। कौन सी जो है बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है साथियों। सातवें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए धम्पद, ठीक है। धम्पद जो है आपकी देखिए बौद्ध ग्रंथ है जो गीता के समान देखिए आपकी पवित्र मानी जाती है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा सातवें पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आपका आठवां नंबर। क्लास में देखिए आप पूरा ध्यान लगा कर बैठे, क्योंकि अभी देखिए आपका सिर्फ 1 महीना बच गया एग्जाम में। तो जितना आप क्लास अटेंड करेंगे, जितने क्लासेस लेंगे, आपको उतना ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अभी सिर्फ 1 महीना है, तो क्लास में अच्छे से और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आइए, ठीक है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था, बताइए। भारत में
जो आपकी प्रथम रेल लाइन बनी थी साथियों, किन दो शहरों के बीच में इसका निर्माण हुआ था? तो देखिए मुंबई से थाने के बीच में इसका निर्माण, ठीक है। पहले जो आपकी रेलवे लाइन बनी थी मुंबई से थाने के बीच में बनी थी, जो आपका बिल अभी कब तक है 8वें पे आपका एडिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 9वां नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सब का। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में, बताइए। जगन्नाथ मंदिर जो आपका पुरी है किस राज्य में, बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है? तो देखिए आपका जो मंदिर है साथी आपका उड़ीसा में है, तो जो आपका यहाँ पे बी अभी कब दिया गया है 9वें पे आपका एडिट, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो आपका पुरी है, पुरी जो आपका देखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिए। जो आपका बी अभी कब देगा 9वें पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका, देखिए किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, बताइए। किस नदी के तट पर जो श्री राम है उन्होंने जटायु का जो है अंतिम संस्कार किया था साथियों? 10वें पे आपका एटेंशन क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। जो आपका ये वाला पिकअप देगा है 10वें पे आपका एटेंशन, ठीक है साथियों। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अवध किसान सभा, ठीक है। अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। तो देखिए अवध किसान सभा की जो स्थापना है साथियों देखिए प्रतापगढ़ में हुई थी, जो आपका बीएल अभी कब देगा है 11 पे आपका एड्रेस है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देख पढ़ेंगे आपका, देखेंगे 12 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अतः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन साथियों कब हुआ था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सितंबर 1946 में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन है साथियों देखिए आपका सितंबर 1946 में हुआ था, जो आपका सी वाला भी कब देगा 12 पे आपका एडिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे एडिट चेक क्या हो जाएगा। गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, बताइए। गीता में मैं शब्द का जो प्रयोग है साथियों कितनी बार हुआ है, 13 पे एडिट चेक क्या हो जाएगा। देखिए 109 बार हुआ है, ठीक है। गीता में मैं शब्द का जो प्रयोग है साथियों देखिए आपका 109 बार हुआ है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 13 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। महाभारत के अनुसार जरासंध का बहनोई कौन था, बताइए। महाभारत के अनुसार जरासंध का बहनोई कौन था, 14 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कंस था, ठीक है। महाभारत के अनुसार जरासंध का जो बहनोई था आपका कंस था, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, बताइए। भारत का जो आपका राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया साथियों? 15 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मुंडको उपनिषद से, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो देखिए मुंडको उपनिषद से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, बताइए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी तिथि रेखा है उसका निर्धारण आपका किस वर्ष किया गया था, 16 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका 1884 में किया गया था, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 16 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 17 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर क्या पूछा गया आपका। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है, बताइए। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप सॉरी सी वाला पिकअप देगा 17 पे आपका। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर देखिए आपका 4 मिनट का होता है, तो जो सी वाला पिकअप देगा 17 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर का। ग्रीन विच किस देश में है, बताइए। ग्रीन विच किस देश में साथियों? 18 पे आइडेंटिफाई देखिए ग्रीन विच की बात करें तो आपका यूके में है, जो ए वाला पिकअप देगा 18 पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे आपका 19 नंबर है, क्या पूछा गया बताएंगे आइडेंटिफाई का। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व कछुआ दिवस की बात करें साथियों कब मनाया जाता है, देखिए विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा है 19 पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे आपका 20 नंबर बताएंगे सही का। विश्व थायराइड, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व थायराइड दिवस आपका कब मनाया जाता है, इसका आइडेंटिफाई करो। तो देखिए विश्व थायराइड दिवस की बात करेंगे तो 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कछुआ दिवस आपका 23 मई को
थायराइड दिवस जो है आपका देखिए 25 मई को मनाते हैं। ठीक, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सर। सन 1955 में बिमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में पारो की भूमिका किसने निभाई थी, बताइए। 1955 वाले की बात हो जाती है। सन 1955 में बिमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में पारो की जो भूमिका है साथियों किसने निभाई थी, तो सुचित्रा सेन ने। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा 21 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, देखेंगे 22 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाए। भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों, 22 पे आइटम चेक किया हो जाएगा। तो देखिए चौधरी देवीलाल को, जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा 22 पे आपका आइटम हो जाएगा। भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा है 22 पे आपका आइटम। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 23 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा श्रोता को। पूछा है आपका राजा साहू ने मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा किसे नियुक्त किया था, बताइए। राजा साहू ने मराठा साम्राज्य का, ठीक है, दूसरा पेशवा किसे नियुक्त किया था। 23 पे राइट चेक हो जाएगा। तो देखिए बाजीराव प्रथम को, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा है आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तब बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट चेक हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र के नाम से पदानुवाद किसने किया, बताइए। लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र के नाम से पदानुवाद किसने किया है साथियों, 24 पे आइटम चेक हो जाएगा। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जो आपका पे टी वाला पिकअप देगा है 24 पे आपका आइटम। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 25 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर को। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, ठीक है, मतलब पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का जो कार्य साथियों किसने पूरा करवाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। स्टार्ट तो देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन खत्म किसने किया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। जो आपका सी वाला पिकअप देगा 25वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुतुबुद्दीन निमा का जो कार्य है पूरा किसने करवाया था, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन 26 से ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 26 में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था साथी, बताइए। तो कर्नल नरेंद्र, जिसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में बुल कहा जाता था, जो आपका पे 80 वाला पिकअप देगा आपका पैर। ठीक है, 1986 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का 87 वर्ष की उम्र में जो है निधन होगा, उनका नाम देखिए आपका कर्नल नरेंद्र था। उनको देखिए शॉर्ट में बुल कहा जाता था। तो जो आपका टी वाला पिकअप देगा है आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे 27, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरी बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ साथियों, 27 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश को, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा है 27 पे आपका एड्रेस है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका 28 है, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर का। सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। सुपर कंप्यूटर जो परम है किसके द्वारा विकसित किया था, मैंने आपको उस दिन बताया था कि कहाँ पे है, तो देखिए आपका पुणे में है, याद रखिए। ठीक है, ये पुणे में है और किसके द्वारा विकसित किया गया था हमको ये बताना साथियों। तो देखिए सी डैक द्वारा, ठीक है, सी डैक जो आपका सुपर कंप्यूटर परम है विकसित किया गया है, जो कि आपका पुणे में स्थित है। जो आपका डी वाला विकल्प है 28 पे आपका एड्रेस है। अगला क्वेश्चन 29 हमारे ध्यान से देख के बताएंगे इससे उत्तर क्या होगा। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। रेलवे इंजन का जो आविष्कार है साथियों किसने किया था, तो देखिए रेलवे इंजन का जो आविष्कार आपका जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक है, स्टीफेंसन ने, जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर एड्रेस है। रेलवे इंजन का जो आविष्कार है जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 29 पे आपका एड्रेस है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर का। FM रेडियो का आविष्कार किसके
किसने किया था बताइए। एफएम रेडियो को जो आविष्कार है साथियों किसने किया था, 30 पर सही उत्तर कर दो। तो देखिए एफएम रेडियो को जो आविष्कार आपका एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, जो आपका ए वाला विकल्प है 30 पे आपका एडिटर, ठीक है। एफएम रेडियो को जो आविष्कार किसने किया था, देखिए एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, जो आपका ए वाला विकल्प 30 पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगले क्वेश्चन तो पढ़े आपका 31 है, ध्यान से देख के बताएंगे, अटेंशन कर दो। भारत की विदेशी नीति की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसे जाता है बताइए। भारत की विदेशी नीति की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है साथियों किसको जाता है, 31 पे आपका आइडेंटिफाई कर दो। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है, मतलब बी वाला आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है साथियों देखिए आपका जवाहरलाल नेहरू को जाता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 31 पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 है, ध्यान से देख के बताएंगे, आइडेंटिफाई कर जाएगा। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुदामा चरित के रचयिता कौन थे बताइए। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुदामा चरित के रचयिता कौन थे साथियों, 32 पे आइडेंटिफाई कर जाओ। तो देखिए नरोत्तम दास, ठीक है, जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा 32 पे आपका आइडेंटिफाई है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुदामा चरित के रचयिता आपको देखिए नरोत्तम दास थे, जो बी वाला विकल्प देगा 32 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन 33 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्तर का। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा बताइए। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा साथियों, 33 पे आइडेंटिफाई कर देखिए रुमिनदेही है, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प है 33 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख आपका देखिए रुमिनदेही है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 33 पे आपका आइडेंटिटी है, ठीक। 34 देख लेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए बताएंगे सत्तर। फिर निराश क्यों, फिर निराश क्यों किस प्रसिद्ध साहित्यकार की चर्चित रचना बताइए। फिर निराश क्यों किस प्रसिद्ध साहित्यकार की चर्चित रचना साथियों 34 पे आपका आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए बाबू गुलाब राय की, जो आपका ये बी वाला विकल्प देगा 34 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। फिर निराश क्यों जो है बाबू गुलाब राय की चर्चित रचना है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 34 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 35 दबा, ध्यान से देखकर बताएंगे आइडेंटिटी क्या होगा। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब से हुई थी बताइए। भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत है साथियों कब से हुई थी, 35 पे आपका आइडेंटिटी क्या होगा, देखिए 1852 से, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 35 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत है साथियों 1852 से हुई थी, तो जो ए वाला विकल्प 35 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 36 हमारे ध्यान से देखकर बताएंगे सत्तर का होगा। कौन सा शहर विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा बताइए। कौन सा जो शहर है विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा, 36 पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए डरबन करेगा, जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 39 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सा शहर विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा, तो आपका डरबन करेगा, याद रखिएगा, जो आपका डी वाला विकल्प है 36 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन 37 है, ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिटी का। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल बताइए। आइस हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है साथियों, 37 पे आइडेंटिटी कर देखिए। आइस हॉकी की बात करें आपका कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प देगा 37 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर है। आइस हॉकी जो है आपका देखिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा, जो आपका बी वाला विकल्प है 37 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखें 38 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्तर का हो जाएगा। निम्न में से प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा है बताइए। निम्न में आपका देखिए प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा होता है, तो प्राकृतिक प्लास्टिक आपका देखिए लाख होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 38 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर है। 38 पे आपको जो ऑप्शन ए दिया गया आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक। प्राकृतिक प्लास्टिक आपका देखिए लाख होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्तर। निम्न में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार के द्वारा वसूल ला प्रयोग किया जाता है बताइए। कौन सा जो कर है साथियों राज्य सरकार के द्वारा वसूला और प्रयोग किया था साथियों, 39 पे आपका आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए आपका भू राजस्व कर, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प 39 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सत्तर का। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है साथियों, 40 पे सही उत्तर का देखिए पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है उपयुक्त दोनों आपका आइडेंटिटी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है पॉल एलन है और बिल गेट्स है, दोनों है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा उपयुक्त दोनों आपका पे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपको 41 है, ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर का। किस सामाजिक कार्यकर्ता ने आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की थी। किस सामाजिक कार्यकर्ता ने आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की थी साथियों, 41 पे से उत्तर कर जाएगा, तो देखिए संदीप पांडे ने की थी, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। संदीप पांडे ने देखिए आपकी आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की थी, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 41 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 42 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। अमृतसर आ गया किस लेखक की कहानियों का संग्रह बताइए। अमृतसर आ गया किस लेखक की कहानियों का जो है साथियों संग्रह है, 42 पे आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए भीष्म साहनी की कहानियों का आपका संग्रह है, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 42 पे आपका राइट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 43 है, ध्यान से देखिए बताएंगे, राइट आंसर करो। भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किसने किया था, बताइए। भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का जो आयोजन साथियों किसने किया था, 43 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सालिम अली ने किया था, ठीक है, जो आपका यहाँ पे BL अभी कब देगा 43 पे आपका राइट आंसर। भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का जो आयोजन साथियों सालिम अली ने किया था, तो जो BL ऑप्शन दिया गया 43 पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, आपका 44 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्वार, ठीक है, अछूतोद्वार और महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले महान समाज सेवी कौन थे, बताइए। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान समाज सेवी कौन थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ज्योतिबा फुले, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले आपके देखिए महान समाज सेवी आपके ज्योतिबा फुले थे, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 44 पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 45 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। परव्य रामायण के रचयिता कौन थे, बताइए। परव्य रामायण के जो रचयिता है साथियों कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए परव्य रामायण के जो रचयिता है आपके तुलसीदास थे, जो आपका ये अभी कर देगा 45 का आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 46 से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, बताइए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्न में से किसका जो हिस्सा साथियों सर्वाधिक है, 46 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रवासी भारतीय होगा, जो आपका CL अभी कर देगा 46 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है आपका देखिए भारतीय प्रवासियों का उसमें हिस्सा जो साथियों सर्वाधिक है, तो जो आपका CL अभी कब देगा 46 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस दर्जे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, बताइए। किस दर्जे से जो आपका तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है साथियों, 47 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका बोमडिल्ला बर्रा से, ठीक है, जो आपका BL अभी कब देगा 47 पर आपका राइट आंसर, ठीक है। बोमडिल्ला दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का जो है मार्ग है, तो जो आपका BL अभी कब 47 पर आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 48 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व में किस गेंदबाज के नाम वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड, बताइए। विश्व में किस गेंदबाज के नाम वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड है साथियों, 48 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लसित मलिंगा के नाम पे, ठीक है। विश्व में लसित मलिंगा जो है इनके नाम पर वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड याद रखिए, जो आपका CL अभी कहता है 48 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 49 है, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या साथियों कितनी थी, तो देखिए 299, जो आपका यहाँ पे BL अभी कब देगा है 49 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या देखिए आपकी 299 थी, जो BL ऑप्शन दिए गए आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर क्या। किस बाजार परिस्थिति में फर्मों की जो अतिरिक्त है क्षमता होती है, बताइए। किस बाजार परिस्थिति में फर्मों की अतिरिक्त क्षमता होती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता में, ठीक है, जो आपका पे BL अभी कब देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता जो बाजार होता है, इस परिस्थिति में आपकी फर्मों की संख्या होती है, जैसे फर्मों की अतिरिक्त क्षमता होती थी, जो आपका यहाँ पे BL अभी कब देगा 50 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की GK GS की आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। देखिए आपका सिर्फ अभी 1 महीने है, तो 1 महीने में अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको कैसे भी करके 300 के प्लस मार्क्स लेके आना है, और हम तो आपकी तैयारी में पूरे लगे हैं। आपको भी अपनी तैयारी आपकी देखिए पूरी 100% देनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको देखिए 300 प्लस मार्क प्राप्त होगा, तब जाकर आपको एक कॉलेज एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप देखिए अभी एकदम सीरियस मोड में स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना है, 1 महीने में अगर कोशिश करेंगे तो आपकी जो है एक गवर्नमेंट सीट आ जाएगी, ठीक। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीचिंग वाली दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।